मंदी। मंदी एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुन के गुड़गांव का इन्वेस्टर भी घबरा जाता है, साथ ही साथ ब्रोकर के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में मंदी है? दोस्तों, अभी एक प्रोजेक्ट आया था इंडियाबुल्स का। 3 दिन के अंदर अंदर, 4 दिन के अंदर अंदर उम्मीद से ज़्यादा चेक आ गई, तो मंदी तो इसका मतलब नहीं है। फिर इन्वेस्टर या ब्रोकर्स के मन में मंदी का ख्याल कैसे आ रहा है? इसके रीज़न दो हैं। एक रीज़न है बिल्डर की मनमानी। बिल्डर जो है रीजनेबल प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च या प्री लॉन्च के अंदर लेके नहीं आ रहा है। आज द्वारका एक्सप्रेस वे पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी कनेक्टिविटी नहीं बनी है, 12 मीटर की रोड नहीं है। और 12 मीटर की रोड बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसके बावजूद भी मतलब लोगों के आने जाने का रास्ता ही नहीं है ठीक ढंग से। आपके प्रोडक्ट का एक्सेस ही नहीं है ठीक ढंग से, उसके बावजूद भी प्राइस हो गए हैं 20,000, 25,000, 30,000 रुपये भी हैं एक बिल्डर के प्राइस पर स्क्वायर फीट के। अब दूसरी तरफ हम जाते हैं सेक्टर 79 से 80 सेक्टर की तरफ। बिल्डर्स ने की कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं यहाँ पे, नाम नहीं दूंगा मैं, आप समझ जाइए 79 में किसकी प्रॉपर्टी है, 80 सेक्टर में किसकी है। 80 के अंदर 24,000 रुपये प्राइस है, 21,500 रुपये, 1,500 रुपये, 9 रुपये, 20,000 रुपये का भी प्राइस है। और 80 सेक्टर के अंदर ही 17, 16.5 का भी प्राइस है। लेकिन क्या वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हैं? आज 79 सेक्टर के अंदर आज 18,000, 20,000 का भी प्राइस है पर स्क्वायर फीट का। क्या ये प्राइस जस्टिफाई होते हैं? क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है? क्या यहाँ पे उस तरह की डेवलपमेंट है जो एक्सटेंशन रोड पे या गोल्फ कोर्स रोड पे है? आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी आपको 20,000 रुपये, 22,000 रुपये में प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। और न्यू लॉन्चेज जो 79 में आ रहे हैं, 80 में आ रहे हैं, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टर को बेनिफिट करवाना है, एप्रिसिएशन देना है, वहाँ आप 4 साल का एप्रिसिएशन बिल्डर आज खुद ही अपनी जेब के अंदर डाल रहा है। और ब्रोकर उसको सपने दिखा रहा है कि मैं 30% पे आपको एग्जिट करवा दूँगा। तो ये जो चल रहा है, ब्रोकर हैं मार्केट के अंदर जो 30% पे एग्जिट करवाने के सपने दिखाते हैं। एक्चुअल में वो 30% पे कभी भी किसी छिद्दे माड़े ही इन्वेस्टर को एग्जिट करवा पाते हैं, हर इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं करवा पाते। एग्जिट होने के लिए रेजिडेंशियल के अंदर कम से कम भी 2.5 से 3 साल का समय लगता है। अगर आप सपोज कीजिए 30-40-30 का प्लान ले रहे हैं, 100% एप्रिसिएशन चाहिए आपको, जो भी पेमेंट आपने की हुई है, तो उसमें 2.5 से 3 साल का टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्डर कहता है जी मैं तो आपको 30% पे ही एग्जिट करवा दूँगा। डिफरेंट पेमेंट प्लान आते हैं और वो एग्जिट नहीं करवा पाता है, तो वो डिस्ट्रेस डील बन के बाज़ार में घूमती हैं। एक्चुअल में अब यही हो रहा है। दूसरा रीज़न बिल्डर अंडर डेवलप एरिया के अंदर आज 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये प्राइस लेके आ रहा है, जबकि एक्सटेंशन रोड पे जहाँ पे चीज़ें डेवलप भी हैं, मॉल भी हैं, स्कूल भी हैं, 12 मीटर की रोडें भी बनी हुई हैं, आसपास में ट्रांसपोर्टेशन भी है, कैब बुक करो 2-3 मिनट में कैब आ जाती है। यहाँ पे आप 79 में, 80 में या द्वारका एक्सप्रेस वे पे कैब बुक करोगे, आधे घंटे से पहले कैब नहीं आती। तो पता नहीं बिल्डर क्या सोच के प्रॉपर्टी के यहाँ पे प्राइस इतने लॉन्च कर रहा है। और दूसरा, ब्रोकर भी किस तरह से इस प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। ये तो वही बात है कि है ना, बस सामने वाले को फंसवा दो। पैसा हमारी जेब से जा नहीं रहा है, ब्रोकर की जेब से पैसा जा रहा है, इन्वेस्टर की जेब से। ब्रोकर को फंसवा दो, क्योंकि उसको, ब्रोकर को, इन्वेस्टर को फंसवा दो या एक क्लाइंट को फंसवा दो। अब क्लाइंट जो है, या तो उसको बनाओ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, और वो मुर्गी देगी कैसे? आप उसको अच्छी प्रॉपर्टी में लेके जाओ, वहाँ से एग्जिट करवाओ, फिर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करवाओ। लेकिन ब्रोकर सिर्फ एक चांस ले रहा है,
और उसको ऐसी सी प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ऑफिसों के खर्चे, सेल्स पर्सन की सैलरियाँ, HR की सैलरियाँ, ये सब ब्रोकर ने निकालने की से, इन्वेस्टर से, क्लाइंट से। तो या मैं तो यही कहूँगा, जितने भी इन्वेस्टर, जितने भी क्लाइंट हैं, बड़ी सूझबूझ से प्रॉपर्टी परचेज करो और मन बना के करो कि 2 से 2.5 साल में कम से कम भी इतना समय हमें लग जाएगा एग्जिट करने में। ना तो आप ब्रोकर के ज़्यादा मतलब प्रेशर दो, ब्रोकर भी आपसे प्रेशर ना ले। ब्रोकर से भी यही कहूँगा, उधारा मत लो भाई किसी का, सबके 9 नाखूनों की कमाई है। और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करवाओ सोच समझ के, ताकि एक जब बंदा तुमसे इन्वेस्टमेंट करेगा, वो कुछ कमाई करेगा, वहाँ पे एप्रिसिएशन देगा, फिर तुम्हारे पास दोबारा चल के भी आएगा और 4 जनों को भी लेके आएगा।